पहले बात कर लेते हैं ब्लास्ट में सब बरी। जी हाँ, मालेगांव ब्लास्ट की हम बात कर रहे हैं। 2008 का ये मामला और इस पूरे मामले में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि एनआईए आरोपों को साबित नहीं कर पाई है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर सकी, इसलिए सभी आरोपियों को संदेह का लाभ दिया गया है। आपको बता दें कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए धमाके में 6 लोगों की मौत और करीब 100 लोग घायल हुए थे। इस मामले में कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय ब्राहिड़कर, समीर कुलकर्णी समेत 7 आरोपी बनाए गए थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि ना तो ये साबित हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा गया था और ना ही ये कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की थी। करीब 8 साल जेल में बिता चुके साध्वी प्रज्ञा को अब न्यायिक राहत मिली है, क्लीन चिट मिल गई है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा को मुख्य आरोपी बनाया गया था। अप्रैल 2017 में भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने ब्लास्ट के 7 आरोपियों को जमानत दे दी थी। अब कोर्ट ने प्रज्ञा को 5 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। इस पूरे मामले में भोपाल की पूर्व सांसद को करीब 8 साल तक जेल में रहना पड़ा था। बरी होने के बाद अदालत में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भावुक नजर आई हैं। उन्होंने कोर्ट में कहा है, जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं, उन्होंने कोर्ट में कहा कि जांच के लिए बुलाने के पीछे आधार होना चाहिए। मुझे प्रताड़ित किया गया, गिरफ्तार किया गया और मेरा पूरा जीवन तबाह हो गया। 7 आरोपी बरी हुए हैं साध्वी प्रज्ञा समेत। 17 साल बाद ये फैसला सामने आया है। 2008 का ये पूरा मामला है। साध्वी प्रज्ञा भावुक नजर आई। उन्होंने कहा हिंदुत्व की जीत हुई है, ईश्वर दोषियों को सजा देगा। तो ये भगवा की जीत है, साध्वी प्रज्ञा ने ये कहा। मालेगांव ब्लास्ट केस की हम बात कर रहे हैं तो साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपी बरे। पूरा मामला 2011 में एनआईए के पास आया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सांखला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल जी, आईएनएच पर स्वागत है आपका। जिस तरह से ये पूरा मामला आपने देखा, 17 साल बाद इस पर फैसला आया है जिसमें 7 आरोपी बरी हो गए, किस तरह से देख रहे हैं सर आप इसे? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी गलती है वो मैं यही बोलूंगा कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की, अगर उन्होंने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। ये बोलना बहुत आसान होता है कि अक्यूज्ड बरी हो गए हैं और बरी होने की वजह से आप जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच है, इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट को पनिश करिए। पर क्वेश्चन ये है कि असली आरोपी अगर थे तो वो बच निकले हैं। गलत लोगों को इतने साल की सजा मिली है और अगर ये गलत नहीं भी थे तो इन्वेस्टिगेशन इतनी हल्की थी कि मामला उनके फेवर में इवेंचुअली गया है। अब देखना यह है कि जिन लोगों ने इतने साल तक जेल में बिताया और इतनी लंबी प्रोसिक्यूशन, इतनी लंबी ट्रायल को सफर करा, उनको क्या हर्जाना मिलता है, उनको किस तरह से कॉम्पनसेशन मिलती है। जी, लेकिन सर एक चीज और है कि इतना वक्त क्यों लगा? आपने भी देखा होगा, जांच जो है 2011 में एनआईए को सौंपा गया था और भी एजेंसियां इस पर जांच कर रही थी। इतना वक्त क्यों लग गया आखिर? लेकिन एनआईए को छोड़ के आपको सीबीआई की एक बात बताता जी। एक डिफेंस लॉयर्स में एक जोक होता है कि एक अच्छा थाने का सब इंस्पेक्टर सीबीआई से ज्यादा अच्छा केस तैयार कर लेता है, क्योंकि सीबीआई वाले एक ही फैक्ट को प्रूव करने के लिए 10-20 विटनेस ले आते हैं। हाँ। तो जो विटनेसेस की लिस्ट होती है 200-400 के करीब होती है। जब तक कि मैटर ट्रायल कंक्लूड करता है तब तक सालों डेकेड बीत जाते हैं। तो क्या होता है कि जब इतने साल बीत जाते हैं तो एक विटनेस को याद नहीं रहता कि दूसरे विटनेस ने क्या कहा है या जो असल में हुआ था। हाँ। और इसका खामियाजा पूरी की पूरे केस को भुगतना पड़ता है। तो अगर एनआईए ने भी यही करा कि एक मोटा पोथा जमा करके कोर्ट में जमा कर दिया तो उसकी भरपाई तो इन्वेस्टिगेशन यूनिट की ही है और वो एक लंबी ट्रायल का जो कॉन्सिक्वेंस है वो आपके सामने ही। जी, एक आखिरी सवाल और सर मैं आपसे थोड़ा समझना भी चाहूंगी। साध्वी प्रज्ञा 8 साल जेल में रही, जब वो बरी हुई तो उन्होंने बाहर जब वो निकली थी तो उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए थे कि मैं गई थी तो मैं सही सलामत थी, लेकिन मैं बाहर आई तो मैं विकलांग हो गई। इस तरह की बातें उन्होंने कही। तो क्या वो इस पर अपील दायर कर सकती हैं? क्या वो इस तरह से जो आरोप लगा रही थी उस पर वो किस तरह का केस कर सकती हैं? क्या उस पर भी ये मामला जो है आगे बढ़ेगा?
देखिए, क्योंकि उनका एक्विटल हुआ है तो इसकी अपील तो स्टेट लेकर जाएगी, इसका मतलब एनआईए डिपार्टमेंट लेकर जाएगा अगर वो लेकर जाते हैं। और यहाँ तक कि अक्यूज की राइट है वो कॉम्पनसेशन जरूर मांग सकते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में अभी भी ह्यूमन राइट्स को उतना वैल्यू नहीं दिया गया है, तो आपको जो खामियाजा मिलता है वो तो मतलब ऐसे रत्ती भर मिलता है। अगर हम ये सोच लें कि एक ऐसा केस जिसमें ये साफ हो कि प्रोसिक्यूशन में या इन्वेस्टिगेशन में गलत केस बनाया है, गलत आदमी को आरोपी बनाया है, एक और आदमी काफी सालों तक अननेसेसरी सफर करा है और एक मोटी कॉस्ट लगाई जाए, एक मोटा कॉम्पनसेशन लगाया जाए, तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे, इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट पे और प्रोसिक्यूशन पे भी दबाव होगा कि वो गलत केस ना बनाए, या अगर केस सही भी बना रहे हैं तो शॉर्टकट ना लें, एक अच्छा केस बनाएं, प्लांटेड विटनेसेस और प्लांटेड इन्वेस्टिगेशन, प्लांटेड एविडेंस का केस ना बनाए, क्योंकि ये केसेस कोर्ट में आके तो खुल ही जाते हैं और जज साहब को दिख ही जाता है कि ये प्लांटेड केस है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका। तो सभी 7 आरोपी बरी हैं। इस पर कपिल जी जो काफी अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन करते हुए भी नजर आए, और कई जो 7 आरोपी हैं उन्होंने लंबे समय तक जेल की सजा काटी है और उसके बाद अभी उन्हें क्लीन चिट मिली है। जो भी इससे प्रभावित है वो जरूर अपील करेंगे। ये बीजेपी कुछ भी कहे, अंत में कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है। जो भी इससे प्रभावित है वो जरूर अपील करेंगे। ये बीजेपी कुछ भी कहे, अंत में कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है। चुका हूं कि मैंने कभी भी मुंबई में जो आतंकवादी हमला किया था, मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कोई आरोप नहीं लगाया। उनका कहना बिल्कुल असत्य है और गुमराह करता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि मुंबई के आतंकवादी हमले में आरएसएस का हाथ नहीं था। जो मेरे पे जो आरोप लगाए जाते हैं बिल्कुल गलत। न्यायालय ने सारे तथ्यों के आधार पर आज जो निर्णय दिया है तो वो तो ये साबित करता ही है कि सभी उन लोगों को जिन पर आरोप लगे थे उनको मुक्त किया है। लेकिन सबसे बड़ा पहलू है कि कांग्रेस के नेतृत्व ने उस समय भगवा आतंकवाद का एक नैरेटिव बनाने का जो प्रयास किया था, और इसके आधार पर दिग्विजय सिंह जैसे धूर्त नेता जिन्होंने इन शब्दों का उल्लेख किया था और गांधी परिवार को खुश करने के लिए कांग्रेस का जो एजेंडा दिग्विजय सिंह जैसे लोग लागू कर रहे थे, और उन्होंने जो भगवा आतंकवाद कहा, आज उन्हें माननीय न्यायालय ने जवाब दिया है। और मालेगांव की सोची साची घटना में निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया, उनकी लाइफ बर्बाद कर दी। आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उसके कारण इतनी पीड़ित है कि वो चलने योग्य भी नहीं है। इतनी यातनाएं उनको दी गई और भी कई साधुओं संतों को सताया गया। आज हिंदुस्तान के न्यायालय ने निर्णय देकर बता दिया कि जो निर्दोष थे वो सकुशल बरी हैं, और कांग्रेस के मुंह पर एक तरह से तमाचा है। कांग्रेस ने आतंकवाद को बचाने की कोशिश की और हिंदुओं को आतंकवाद बनाने का षड्यंत्र रचा। आज षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। हिंदू निर्दोष था। तो साध्वी प्रज्ञा समेत जो है वो 7 आरोपी जो है बरी कर दिए गए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले पर 17 साल बाद ये फैसला सामने आया है। जो सभी 7 आरोपी बरी हुए हैं वो हम आपको तस्वीरों के जरिए भी बता रखे हैं। तो मालेगांव ब्लास्ट केस की हम बात कर रहे हैं। बड़ा फैसला इस पर 7 आरोपी जो है वो बरी हुए हैं। तो एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से भी जमानत दी गई थी इन्हें, और उसके बाद अब ये फैसला सामने आया है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर एनआईए 2011 से जांच कर रही है, और इस पूरे मामले पर लगातार सुनवाई भी होती रही। जितने गवाह थे उनकी गवाही भी होती रही, और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो मालेगांव ब्लास्ट की हम बात कर रहे हैं और ये खबर भी हम आपको बता रहे हैं। तो इस पर फैसला सामने आ गया है। बाइक प्रज्ञा और कर्नल आरडीएक्स लाए, ये दोनों बातें साबित नहीं हुई हैं, इसलिए 7 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। इनमें पूर्व बीजेपी सांसद है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर,
नाम भी आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर-द्विवेदी, जिनके नाम सामने आए। हालांकि पीड़ितों के जो वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि हम एनआईए कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। इस मामले में जांच एजेंसियां फेल हुई हैं, ये पीड़ितों के वकील का कहना है। दरअसल 2008 को ये धमाका हुआ था, 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल थे। रमजान का महीना चल रहा था और उसके बाद नवरात्रि की शुरुआत होनी थी, तो इसे आपसी द्वेष से भी जोड़कर देखा गया था। खूब राजनीति हुई थी इस पर। तो 17 साल बाद आए फैसले में जज ने कहा कि जांच एजेंसी आरोपी साबित नहीं कर पाए हैं आरोप, ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए।